Hello students, welcome to Jainacharya Sri Ajramarji Primary Section Online Study. Today we learn Maths Chapter 5 The Way the World Looks, यानी कि हमें अलग अलग एंगल से अलग अलग चीज़ें कैसी दिखती है वो इस लेसन में हमें सीखना है. गप्पू's air journey. Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. गप्पू एक छोटा सा और एकदम लिटिल माउस है, ब्रेव है. वो उसको चिल्ड्रन को बलून के साथ उड़ते हुए और खेलते हुए देखता है. तो गैस बलून हवा में जैसे ही रिलीज करते हैं तो वो एकदम ऊपर ऊपर उड़ता जाता है. द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ. तो बलून अचानक से ऊपर उठा और रूफ यानी कि छत तक वो पहुंच गया. गप्पू वॉज थ्रिल्ड. ही गॉट एन आइडिया. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइंब अप द स्टारिंग ऑफ द बलून. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम एबोव. तो दूसरे दिन उसने क्या सोचा कि आज बच्चे नहीं हैं तो मैं भी बलून से खेलूँगा. तो वो बलून के साथ ऊपर ऊपर उड़ता है तो वो भी रूफ को टच कर जाता है. ओ देर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो द लुक्स सो क्लीन. यानी कि वो उसको लगता है कि हम नीचे से देख रहे थे तो फैन एकदम क्लीन था और ऊपर से तो कितनी डर्ट है. गप्पू लुक डाउन. ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल. यानी कि वो ऊपर से सारी चीज़ें देख रहा था नीचे की. दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज़. वहाँ पे फिर एक दूसरा चिंकी नाम का चूहा आता है. वो चीज़ को ढूंढती है लेकिन उसको वो नहीं मिलती है क्योंकि वो जग के ऊपर होता है, जबकि गप्पू को वो साफ साफ दिखाई देता है क्योंकि गप्पू हाइट पे था. कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. आप सोच सकते हो कि गप्पू को दिख रहा था लेकिन चिंकी को क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि गप्पू हाइट पे था और उसको दिख रहा था लेकिन उसको नीचे से कुछ नहीं दिख रहा था. जस्ट देन स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम. और अचानक से एकदम जल्दी से हवा आई और एकदम स्ट्रॉन्ग विंड था तो वो उसके साथ बलून के साथ आउट ऑफ रूम यानी कि रूम से भी बाहर चला गया और वहाँ से उसको जाते जाते बाहर की सारी चीज़ें भी ऊपर से देखने लगी, जैसे कि गुरुद्वारा है, रेलवे लाइन है, स्वीट शॉप है. तो वो सोचता है वो इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, इज़ इट दैट फैट कैट मॉन्टी, हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस. यानी कि वो ऊपर से देखता है कि देखो ये दिख रहा है, ये गुरुद्वारा है, यहाँ से ये जाता है और स्वीट की शॉप यम्मी उसको लगती है. इसी तरह वो सारी चीज़ें देखते देखते आगे बढ़ता है. द बलून वेंट अप एंड अप. और बलून एकदम ऊपर 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 उठता ही जाता है और गप्पू भी उसके साथ ऊपर ऊपर उठता ही जाता है. गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज़. तो वो सोचता है कि वर्ल्ड है वो कितना बड़ा है. नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस. यानी कि हमें वो सारी चीज़ें दिखती है और कितनी सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में देखने के लिए. तो वाओ इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर. तो वो सोचता है कि वो नीचे से कितना दिख रहा था और ऊपर से कितना छोटा सा दिख रहा है. तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ हाइट. यानी कि हम ऊपर से कोई भी चीज़ देखते हैं, दूर से देखते हैं या ऊपर से देखते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती है और जब हम वो नज़दीक से देखते हैं तो वो हमें एकदम बड़ी दिखती है. When गप्पू saw the railway track from above it looked like this. यानी कि वो सारी चीज़ें ऐसे देखता है और suddenly there was a loud sound, फट. यानी कि अचानक से उसका बलून फूट जाता है और बर्स्ट हो जाता है और वो नीचे धड़ाम से गिरता है और वहाँ से वो फटाफट जल्दी से रेलवे ट्रैक को पास कर जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्ली होती है. ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट द फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड. यानी कि ये ऐसी कैसे है कि डिफरेंट दिखती है ऊपर से और साइड से हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ हमें छोटी या तो बड़ी दिखती है. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड. यानी कि देखो इस चीज़ को देखना है और फिर उसको हम देखते हैं तो कोई भी पिक्चर हम नज़दीक से देखते हैं तो हमें वो वाइड यानी कि बड़ी दिखती है और जैसे जैसे वो
दूर दूर जाती है, हमारी आइज़ के विजुअल से इफेक्ट से, यानी कि हमारी आँख से वो दूर दूर जाती है तो हमें वो चीज़ें छोटी दिखती है या तो नैरो दिखती है। द साइड विच इज़ नियरर टू अस लुक्स वाइडर एंड विच इज़ फार्दर टू अस लुक्स नैरो एंड स्मॉलर, यानी कि कोई भी चीज़ हम नज़दीक से देखते हैं तो बड़ी दिखती है और पीछे से देखते हैं तो दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखती है। इसी तरह मैच करना है कि कौन सा एंगल इसके योगा के साथ मैच करना है। तो पोजीशन देखो, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है और ए वाला फोटो है उसमें भी लेफ्ट हैंड की पोजीशन है, तो वो दोनों एक साथ मैच हो रही है। फिर इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन, कौन सा फोटो ऊपर से और नीचे से ऐसे बाउल अपसाइड डाउन दिखता है, तो फोटो 2। इसी तरह ड्रो लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप ऑफ व्यू ऑफ अ पाइप अ फनल, तो मैच करना है कि पाइप व्यू साइड व्यू से कैसे दिखता है और फनल यानी कि जाली है वो भी कैसी दिखती है। और यहाँ पे हमें साइड व्यू शू का ड्रॉ करना है और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, यानी कि गप्पू के हाउस के पास एक पार्क है। हियर इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क, तो पार्क की पिक्चर दी है, उसके हिसाब से हमें उसका आंसर देखना है। तो मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, तो कौन सी स्वीट शॉप है वो गेट के नज़दीक है, तो ए। Which gate is nearest to Gappu's house? Gate C. If you enter from gate B, the green bench will be to your left. When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? The gate D. Which of these is nearest to you? If you enter from gate C, then C so. तो इसी तरह यहाँ पे दोनों डाइस का और इस्माइल का घर का है कि हम किसी को एड्रेस पूछते हैं तो वो हमें कैसे बताता है। इसी तरह इस्माइल भी वो श्रीजाता को अपने घर का एड्रेस बताता है और श्रीजाता उसके घर को ऐसे मैप बना के उसके घर पे पहुंच जाती है। इसी तरह गिबली भी डाइस के साथ खेलती है तो उसको अलग अलग नंबर उसके दूसरी साइड भी दिखता है और इस साइड भी दिखता है। थैंक यू।